हाय एवरीवन, आज हम क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे और आयरॉनिकली पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ये कहानी फ्रेंच लैंग्वेज के आखिरी लेसन के बारे में है। इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडे। अल्फोंस डॉडे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के तौर पे करी थी, फिर वो जर्नलिज्म में आए और वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें राइटिंग पे स्विच होना पड़ा। नाउ लेट अस डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी फर्स्ट। दिस स्टोरी इज ऑफ द टाइम फ्रैंको प्रुशियन वॉर। तो फ्रांस और प्रुशिया के बीच वॉर चल रहा था जिसमें फ्रांस हार गया था, प्रुशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन, इन पे प्रुशिया ने कब्जा कर लिया है क्योंकि प्रुशिया जीत चुका है। ओके, तो प्रुशिया इज़ व्हाट, आज जो पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया है ना, वो ही साथ में पहले प्रुशिया था। गॉट माई पॉइंट। तो प्रुशिया में बोली जाती थी जर्मन और फ्रांस में यानी कि एल्सेस और लॉरेन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती थी फ्रेंच लैंग्वेज। तो प्रुशियन गवर्नमेंट ने एल्सेस और लॉरेन पे कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पर ये रूल बना दिया कि किसी को भी अब फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, अब सबके सब जर्मन लैंग्वेज में ही बात करेंगे। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ स्कूल टीचर हु टीचेस फ्रेंच इन एल्सेस। तो ये कहानी एक ऐसे फ्रेंच टीचर की है जो एल्सेस के एक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। सो दिस डिस्ट्रिक्ट हैड बीन कैप्चर्ड बाय प्रुशियन आर्मी। ये जो एल्सेस डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक टीचर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को प्रुशियन आर्मी ने कब्जा लिया है। सो ऑल द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिसअलाउड इन द स्कूल्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एल्सेस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाना और बोलना, इस पर बैन लग चुका है। सो फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल्स। जितने भी फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे एल्सेस में, उन सभी को बोला भाई आप अपना स्कूल छोड़ के चले जाओ, अब जर्मन टीचर आके जर्मन पढ़ाएंगे बच्चों को, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स द लास्ट लेसन ऑफ वन सच टीचर। तो एल्सेस के कितने ही फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर होंगे जिनको स्कूल छोड़कर जाना पड़ा होगा। ये कहानी ऐसे ही एक टीचर के बारे में है जो एल्सेस के एक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे और ये उनके फ्रेंच का आखिरी लेसन है। द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय अ लिटिल स्टूडेंट नेम फ्रांस। और हमारी स्टोरी का नरेटर फ्रांस है जो कि एक छोटा सा बच्चा है। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। लिटिल फ्रांस वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। जो हमारी स्टोरी का नरेटर है फ्रांस, वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है। ही वॉज अफ्रेड दैट द टीचर वुड स्कोल्ड हिम। और वो डरा हुआ है कि टीचर उसे डांटेंगे। He was also afraid because the teacher was to ask questions on participles and he didn't even knew a word about them. वो सिर्फ इसलिए नहीं डर रहा कि वो स्कूल के लिए लेट है, बल्कि इसलिए भी डर रहा है क्योंकि उसके टीचर ने उसे कहा था रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स पढ़ के आना। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा पर उसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता। तो फ्रांस वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। रिलक्टेंट मतलब उसका मन नहीं था जाने का स्कूल। ये इस वर्ड का इस्तेमाल आपके क्वेश्चन में किया जाएगा। वाई फ्रांस वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। पहली बात तो ही वॉज लेट फॉर स्कूल, दूसरी बात उसे डर था कि टीचर वुड स्कोल्ड हिम, और तीसरी बात उसको रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स भी नहीं आता था। कूल। तो बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से उसका स्कूल जाने का मन नहीं था। सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स। उसके मन में एक बार ख्याल आया कि यार छोड़ो, आज बंक मार लेता हूँ। मौसम बहुत सुहाना था, चिड़िया चहचहा रही थी और प्रुशियन सोल्जर्स सॉमिल यानी लकड़ी काटने की फैक्ट्री के पीछे वाला जो यार्ड खाली था वहाँ पर ड्रिल कर रहे थे। ये सारी चीज़ें फ्रांस को बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। टेम्पटिंग यानी कि अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग। ये सारी चीज़ें फ्रांस को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए उसका मन हट रहा था कि यार छोड़ो, आज स्कूल नहीं जाता हूँ। However, he hurried off to school, putting all those thoughts away. तो उसके मन में जो भी ख्याल आ रहे थे उसने रखे साइड पर और वो भागा एकदम स्कूल जाने के लिए। On his way to school,
लिटिल फ्रांस पास्ड बाय द टाउन हॉल। और जब वो स्कूल जा रहा था रास्ते में वो टाउन हॉल से गुजरता है और वहाँ वो देखता है देयर इज़ अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। बुलेटिन बोर्ड इज़ बेसिकली अ नोटिस बोर्ड। शहर के बीच में एक बोर्ड जैसा होता है और उस पर सारे नोटिसेस लगे होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी अगर गवर्नमेंट को लोकल लोगों तक पहुंचानी है तो वो बुलेटिन बोर्ड पर इंफॉर्मेशन लगा दिया करते थे। सो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। ऑल द बैड न्यूज़ लाइक लॉस्ट वॉर्स, द ड्राफ्ट, ऑर्डर्स फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर्स हैव केम फ्रॉम देयर। फ्रांस सोचता है यार आज तक जितनी भी बुरी खबरें हैं ना ये उसी बुलेटिन बोर्ड से आई हैं। खबरें जैसे कि हम वॉर हार चुके हैं और एल्सेस के लोगों के लिए प्रूशियन गवर्नमेंट के नए नए सख्त रूल्स और रेगुलेशंस, जितने भी ख़राब न्यूज़ थे वो हमेशा उसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे। सो एज ही वॉज इन हरी विदाउट स्टॉपिंग ही जस्ट थॉट टू हिमसेल्फ व्हाट इट कुड बी। तो फ्रांस लेट हो रहा था ना स्कूल के लिए, वो बिल्कुल नहीं रुकता बुलेटिन बोर्ड के सामने। चलते चलते ही अपने मन में सोचता है कि यार क्या हुआ होगा इस बार। When little Franz reached his school, it was quiet as Sunday mornings. तो फ्रांस जल्दी जल्दी जैसे तैसे अपने स्कूल पहुंच गया। जब वो वहाँ पहुंचा उसने देखा स्कूल इतना शांत है, ऐसा लग रहा है कि संडे की सुबह को वो स्कूल चला गया है, क्योंकि संडे इज़ द हॉलीडे। संडे को सुबह अगर जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी शोर नहीं होगा, और जैसे नॉर्मल दिन होते हैं स्कूल के वहाँ पे तो बहुत शोर होता है, पर उस दिन किसी भी प्रकार का कोई शोर फ्रांस को सुनाई नहीं दे रहा था। The school was quiet as Sunday mornings. There were no sound of desks, no sound of lessons repeated in unison, and there was no sound of ruler rapping on the table. डेस्क की कोई साउंड नहीं आ रही थी, बच्चे जो एक साथ लेसन पढ़ते हैं उसकी कोई साउंड नहीं आ रही थी, और टीचर बच्चों को शांत कराने के लिए रूलर को जो बेंच पे पटकते हैं उसकी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। There was no hustle bustle at all. स्कूल इतना ज़्यादा शांत था, किसी प्रकार की कोई आवाज़ वहाँ नहीं आ रही थी। All his classmates were already in their seats. The teacher, Mr. Hamill, was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो स्कूल इतना शांत था, वो अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी जगहों पर बैठ चुके हैं, और जो उसके टीचर हैं एम हैमिल, वो अपने हाथ में आयरन रूलर को लेकर क्लास में ही इज़ मूविंग अप एंड डाउन, यानी यहाँ वहाँ एम हैमिल रूलर लेके घूम रहे हैं। लिटिल फ्रांस ओपन द डोर एंड वेंट इन। तो फ्रांस ये सब खिड़की से देख रहा था कि क्या सिनारियो है क्लास में, तो उसने गेट खोला, वो अंदर चला गया। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, बट टू हिज सरप्राइज एम हैमिल सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। तो फ्रांस बहुत डरा हुआ था जब वो क्लास में एंटर हुआ, पर वो देखकर बहुत शॉक हो गया कि एम हैमिल ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बहुत प्यार से बोला, फ्रांस जल्दी से जाके अपनी सीट पर बैठो, हम तो तुम्हारे बिना ही लेक्चर शुरू करने वाले थे। फ्रांस सॉ एम हैमिल इन अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट एंड अ फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक कैप। उस दिन फ्रांस नोटिस करता है कि एम हैमिल ने आज बड़ी स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है। एम हैमिल ने ग्रीन कोट पहना है, एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहनी है। ही यूज्ड टू वेयर सच क्लोथ्स ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज। तो सबको पता था कि एम हैमिल ऐसे कपड़े सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर ही पहनते हैं, जैसे इंस्पेक्शन हो गया या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो गई, ऐसे ही स्पेशल दिनों में वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। पर आज क्या स्पेशल था? फ्रांस was surprised to see the mayor, postmaster, old hosser and many other villagers sitting quietly on back benches. तो फ्रांस ने एम हैमिल के ड्रेस के साथ साथ एक और बात नोटिस करी क्लासरूम में। क्लासरूम के पीछे वाले बेंच जो यूजुअली खाली रहते थे, वहाँ पर आज विलेजर्स आके बैठे हुए हैं। पोस्टमास्टर, मेयर, हॉसर, ये सभी क्लासरूम के बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। ही वॉन्डर्ड व्हाट इट वॉज ऑल अबाउट। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। स्कूल इतना शांत है, कोई शोर शराबा नहीं है, एम हैमिल ने स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है और क्लासरूम में विलेजर्स आके बैठे हुए हैं, माजरा क्या है? तो जितने में फ्रांस ये सब सोचता है उतने में एम हैमिल बोलना स्टार्ट करते हैं कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू।
द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बड़ी ही जेंटल आवाज़ में, दुखद आवाज़ में एम हैमेल अनाउंस करते हैं कि बच्चों, ये तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन होगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। एम हैमेल कहते हैं कल नए टीचर आ जाएंगे जर्मन के, ये तुम्हारे फ्रेंच का आखिरी लेसन है, तो मैं चाहता हूँ तुम बहुत अटेंटिवली इस क्लास को सुनो। तो ये सुन के फ्रांस को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी पढ़ाई को, फ्रेंच को सीरियसली नहीं लिया। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड फीलिंग सॉरी फॉर नॉट बीइंग सीरियस इन हिज लेसन्स। पहली बार उसे बहुत ख़राब फील हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुना। अगर सुना होता तो आज मुझे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़नी और लिखनी आती। ही वॉज ऑल्सो सैड दैट ही वुड नेवर सी मिस्टर हैमेल अगेन। वो इस बात से भी दुखी था कि एम हैमेल को वो दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा, ना ही कभी देख पाएगा, ना उनसे पढ़ पाएगा। तो उसकी जो बुक्स थी जिन्हें वो हमेशा नेग्लेक्ट करता रहता था, और जो एम हैमेल थे जो उसे बहुत क्रैंकी और अजीब लगते थे, वो उसके पुराने दोस्तों की तरह हो गए थे जिनको आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड क्रैंकी नेचर। जब उसने ये सुना कि एम हैमेल का ये आखिरी लेसन है, उसे बहुत ख़राब फील होने लगा। एम हैमेल से बिछड़ने का दुख उसे महसूस होने लगा। वो भूल चुका था कि एम हैमेल कितने अजीब थे, रूलर से कितनी पिटाई किया करते थे, कितने क्रैंकी से थे, अजीब से थे। वो ये सब भूल गया। नाउ फ्रांस अंडरस्टूड वाई द स्कूल वॉज अनयूजुअल दैट डे। अब फ्रांस को समझ आया कि स्कूल इतना अजीब क्यों था। क्या क्या 3 अजीब चीज़ें थी स्कूल में उस दिन। स्कूल वॉज वेरी क्वाइट दैट डे। एम हैमेल वॉज इन स्पेशल ड्रेस and villagers were sitting at the back benches of the classroom. Now Mr. M. Hamel asked him to recite lesson, but he got mixed up with words. M. Hamel ने उसे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल पढ़ने के लिए बोला था ना, तो अब फ्रांस की बारी थी लेसन को रिसाइट करने की, पर he was not able to read properly. उसने सोचा तो था कि मैं एक बार में अच्छे से पढ़ दूंगा, but he got mixed up with words. पढ़ते वक्त वो कंफ्यूज हो गया। M. Hamel didn't scolded him. एम हैमेल ने उसे डांटा नहीं, पर उन्होंने ब्लेम किया। किस किस को? पहली बात तो उन्होंने स्टूडेंट्स को ब्लेम किया कि तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़नी लिखनी नहीं आ रही, इसके जिम्मेवार तुम हो, क्योंकि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आराम से सीखते रहेंगे। स्टूडेंट्स की ये गलती है दैट दे प्रोक्रेस्टिनेट, वो आज का काम कल पे टाल देते हैं। तो इसलिए एम हैमेल ने स्टूडेंट्स को ब्लेम किया। सेकेंडली, उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स को ब्लेम किया कि पेरेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है बच्चे स्कूल जाके पढ़ें लिखें कुछ, बल्कि पेरेंट्स बच्चों को मिल में और दूसरों के फार्म्स में काम करने के लिए भेज देते हैं इन ऑर्डर टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स। तो उन्होंने बच्चों की पुअर परफॉर्मेंस के लिए पेरेंट्स को ब्लेम किया। एंड लास्टली ही ब्लेम्स हिमसेल्फ कि बच्चों की ख़राब परफॉर्मेंस है फ्रेंच लैंग्वेज में, वो शायद मेरी वजह से भी है, क्योंकि कभी कभी मैं बच्चों को पौधों में पानी डालने के लिए दे देता था। कभी कभी अगर मेरा पढ़ाने का मन नहीं होता था तो मैं उन्हें छुट्टी दे देता था, फिशिंग करने चला जाता था। सो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि एम हैमेल ने किस किस को बच्चों की पुअर परफॉर्मेंस के लिए ब्लेम किया। फर्स्टली उन्होंने स्टूडेंट्स को ब्लेम किया बिकॉज दे प्रोक्रेस्टिनेट। दूसरी बात, उन्होंने पेरेंट्स को ब्लेम किया क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए बच्चों को काम पे लगा देते थे और स्कूल ना भेजना ही सही समझते थे। और लास्टली उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया कि कभी कभी वो बच्चों को पौधों में पानी डालने के लिए बोल देते थे और जब उनका मन करता था फिशिंग जाने का तब वो छुट्टी दे देते थे। देन ही प्रेज्ड फ्रेंच लैंग्वेज बाय सेइंग इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमेल फिर फ्रेंच लैंग्वेज की सराहना करते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे लॉजिकल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है तो वो फ्रेंच ही है। एम हैमेल ओपनड ग्रामर बुक एंड गेव देम लास्ट लेसन। सरप्राइजिंगली फ्रांस अंडरस्टूड एवरीथिंग। फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करने के बाद एम हैमेल ने बच्चों को ग्रामर पढ़ाई। तो जैसे ही एम हैमेल ने पढ़ाना शुरू किया, फ्रांस ने नोटिस किया कि उसको सब कुछ समझ आ रहा है। वो कहता है कि शायद मैंने आज से पहले कभी इतने पेशेंस के साथ अपने लेक्चर्स को नहीं सुना,
या फिर यूँ कहें कि एम हैमिल ने कभी इतने पेशेंस के साथ हमको पढ़ाया भी नहीं। दोनों साइड से पेशेंस था, इस वजह से जो भी मैसेज एम हैमिल कन्वे करना चाहते थे वो फ्रांस तक पहुंच रहा था, उसे सब समझ आ रहा था। देयर आफ्टर दे हैड अ राइटिंग लेसन। उनके ग्रामर के लेसन के बाद राइटिंग का लेसन हुआ। एम हैमिल गेज्ड एट एवरीथिंग वाइल स्टूडेंट्स वर बिजी विद देयर राइटिंग। जब बच्चे अपना राइटिंग का काम कर रहे थे या स्टूडेंट्स वर बिजी विद देयर राइटिंग, तो फ्रांस ने नोटिस किया कि एम हैमिल बड़े ध्यान से हर एक चीज़ को, उस क्लासरूम की हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, एज इफ़ कि वो अपने आँखों में बसा लेना चाहते हों उस छोटे से रूम की तस्वीर को। आफ्टर दैट दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के लेसन के बाद उनका एक हिस्ट्री का लेक्चर हुआ। ऑल एट द वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब घड़ी में 12 बज चुके थे एंड द बेल रैंग, और घंटी बज चुकी थी स्कूल की। एम हैमिल स्टूड अप टू से समथिंग बट कुड नॉट। ही वॉज चोक्ड विद इमोशंस। घड़ी में 12 बज गए, यानी कि अब स्कूल डिसमिस होने का समय आ गया है। एम हैमिल अपने चेयर से उठ खड़े हुए। वो कुछ कहना चाहते थे पर इमोशंस ने उन्हें कुछ भी कहने नहीं दिया। ही गॉट चोक्ड। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन ब्लैकबोर्ड एज लार्ज एज ही कुड, वाइवे ला फ्रांस। एम हैमिल कुछ भी बोल नहीं पाए। उन्होंने चौक उठाया और जितनी भी ताकत थी उनके अंदर बची हुई, पूरी ताकत लगा के बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख दिया, वाइवे ला फ्रांस, यानी मे फ्रांस लिव लॉन्ग। एंड फाइनली ही मेड अ जेस्चर। ही वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग, तो उन्होंने इशारों में ही अपने हाथ से ऐसे इशारा कर दिया कि ओके यू मे गो, द स्कूल इज डिसमिस्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लास्ट लेसन। हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे लिंक गिवन है PDF का। नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।